देखिए न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप से है। अ बॉयलर प्रोड्यूस 9000 kg पर आवर, यानी कि 9 TPH आप बोल सकते हैं, स्टीम फ्रॉम फीड वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, उससे हम लोग 9000 kg पर आवर से स्टीम का प्रोडक्शन कर रहे हैं टू सैचुरेटेड स्टीम एट 10 बार, यानी कि हमारा इनिशियली में फीड वाटर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था, उससे हम लोग 10 बार का स्टीम बना दे रहे हैं, सैचुरेटेड स्टीम बना रहे हैं, है ना। कोल कंजप्शन इज 1000 kg पर आवर, एक घंटे से हमारा एक घंटे में 1000 kg कोल का कंजप्शन हो रहा है। एंड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज 28,000 किलो जूल पर केजी, ठीक है। और इसमें कुछ कंसिडरेशन दिया है कि कंसीडर करना है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे दिया है 4.18 किलो जूल पर केजी। एंड हमारा जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दे दिया है, HFG जो दे दिया है 2770 किलो जूल पर केजी दिया है। इसमें हमें डिटरमाइन क्या करना है, इवोपरेशन रेट फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड बॉयलर एफिशिएंसी। तो देखिए इसके ऊपर भी हम लोग पहले भी वीडियो अपलोड किए हैं कि कैसे इक्विवेलेंट इवोपरेशन या इवोपरेशन रेट कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो में हम लोग उसका बहुत ही सिंपल मैनर से देख लेते हैं। तो देखिए एक चीज हम लोग जानते हैं कि इक्विवेलेंट इवोपरेशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इवोपरेशन रेशो इनटू फैक्टर ऑफ इक्विवेलेंट इवोपरेशन, फैक्टर ऑफ इक्विवेलेंट इवोपरेशन। ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि हम लोग प्रीवियस कितने सारे वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो इवोपरेशन रेशो का मतलब क्या है, इवोपरेशन यानी कि स्टीम डिवाइड हमारा कितना फ्यूल लग रहा है, MS डिवाइड MF कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, इवोपरेशन रेशो। और फैक्टर ऑफ इक्विवेलेंट इवोपरेशन का मतलब क्या होता है कि हमारा HS यानी कि स्टीम का एंथैल्पी माइनस वाटर का एंथैल्पी और डिवाइड कर देना है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो कि एट 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारा कितना होता है लैटेंट हीट 2257, ये 2257, ठीक है, किलो जूल पर केजी होता है। ये हम लोग किलो जूल पर केजी में ले रहे हैं, अगर इसको आप किलो कैलोरी में यहाँ पे नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि सारा वैल्यू हमारा किलो जूल में दिया हुआ है, इसीलिए तो यहाँ पे हम लोग सारा वैल्यू रख देंगे तो इक्विवेलेंट इवोपरेशन यानी इवोपरेशन रेट आपका डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। तो देखिए स्टीम यहाँ पे दिया है 9000, तो 9000 कर लीजिए। एंथैल्पी ऑफ स्टीम ऑलरेडी हमारा 10 बार पे जो है एंथैल्पी दे दिया है 2770 माइनस वाटर का एंथैल्पी, वाटर ऑलरेडी हमारा कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है और हमारा स्पेसिफिक हीट वाटर का कितना है 4.18, यानी कि 40 इंटू 4.18 कर देंगे तो एंथैल्पी कितना होगा वाटर के पास वो निकल के आ जाएगा। और ये वाला MF मास ऑफ फ्यूल हमारा कितना लग रहा है 1000, तो 1000 कर दीजिए इंटू ये वाला 2257। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए 40 इंटू 4.18, तो ये 167.2 माइनस 2770 और इंटू ये वाला 3 जीरो काट देते हैं, इंटू 9 कर देता हूं डायरेक्ट, ठीक है, और डिवाइड कर देना है 2257 से, तो ये 10.37। तो यहां पे हमारा जो इक्विवेलेंट इवोपरेशन है या इवोपरेशन रेट जो यहां पे पूछ रहा है वो हम लोग यहां पे निकाल लिए। नेक्स्ट हमारा क्या निकालना है, बॉयलर एफिशिएंसी। तो बॉयलर एफिशिएंसी का भी एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। बॉयलर एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, तो हमारा MS स्टीम का जो फ्लो है वो इंटू स्टीम का एंथैल्पी माइनस वाटर का एंथैल्पी और डिवाइड कर देना है फ्यूल कितना है और हमारा फ्यूल का GCV कितना है इंटू 100 कर दीजिए, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, डायरेक्ट बॉयलर का एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो सेम यही है, स्टीम हमारा है 9000 और 2770, वाटर हमारा यही वाला हो जाएगा 40 इंटू 4.18 और डिवाइड क्या कर देना है, फ्यूल हमारा 1000 ही लग रहा है। अब यहाँ पे GCV केवल चेंज करना है, GCV 28000 है तो 28000 कर दीजिए इंटू 100 कर दीजिए, तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है, तो देखिए 167.2 समथिंग आ रहा था माइनस 2770, ठीक है।
और इंटू 9 और डिवाइड कर देना है 28,000 इंटू 100 कर दीजिए, तो ये 83.66% यानी कि हमारा बॉयलर का जो एफिशिएंसी आ रहा है वो इतना आ रहा है और इक्विवेलेंट इवेपोरेशन या इवेपोरेशन रेट जो है वो इतना आ रहा है। तो देखिए हमारा न्यूमेरिकल है, अ रेक्टेंगुलर बीम ऑफ डेप्थ 250 mm and width 150 mm is subjected to a maximum bending moment of 750 किलो न्यूटन। यानी कि एक हमारा रेक्टेंगुलर बीम है, यहां पे मैं डायग्राम इसका सिंपल सा कर देता हूं, ठीक है। रेक्टेंगुलर बीम है जिसका विड्थ जो है यानी कि बी जो है वो कितना है 150 mm है और इसका जो डेप्थ है डी जो है ये वाला कितना है तो 250 mm है, ठीक है। यानी कि ये जो है इसका 250 mm है और इस रेक्टेंगुलर बीम का जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है वो यहां पे हमारा एकदम बीचों बीच में जो एक्सिस है इसको न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं, तो ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। ये हमारा कंडीशन है, ठीक है। अब यहां पे क्या कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन द बीम, इस बीम में मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक हम लोग इक्वेशन जानते हैं बेंडिंग इक्वेशन, उस इक्वेशन में क्या बोला गया है कि एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर। एम बेंडिंग मोमेंट हो गया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ये मैक्सिमम स्ट्रेस इसमें कितना प्रोड्यूस हो रहा है, और ये वाई का मतलब होता है कि ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस से जहां पे भी हम लोग को स्ट्रेस कैलकुलेट करना है उसका डिस्टेंस। तो यहां पे हमारा मैक्सिमम इस न्यूट्रल एक्सिस से हम लोग मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं तो यहां तक जा सकते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 250 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा तो 250 डिवाइड 2 कर देंगे, यानी कि लगभग 125 mm जो है y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब E जो है इसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या आप इसका बोल सकते हैं कि जो हमारा स्टील है इसका स्टिफनेस, तो स्टिफनेस यहां पे इसमें दिया है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग इसका मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आई है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आई जो है एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का जो हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो क्या है तो BD क्यूब अपॉन 12। तो BD क्यूब अपॉन 12 पहले कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो B यहाँ पे कितना है 150, तो इसको मीटर में करेंगे तो 0.15 हो जाएगा, ठीक है। 0.15 इंटू डी हमारा टोटल डिस्टेंस 250 mm है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.25 हो जाएगा, 250 इसका क्यूब, और डिवाइड कर देना है 12। तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो 0.25 टू द पावर क्यूब है ना इंटू 0.15, तो ये कितना आ रहा है 2.34 अच्छा ठीक है, डिवाइड 12 भी कर देते हैं, डिवाइड 12 कर दो तो 1.95 इंटू 10 टू द पावर -4। अब यूनिट क्या हो जाएगा, इसका मीटर में कर लिया, ये भी मीटर, तो ये मीटर क्यूब हो गया, ये मीटर हो गया, तो मीटर क्यूब और मीटर, तो मीटर पावर 4 हो गया, ठीक है। तो यहां पे हमारा आई सेक्शन निकल गया। अब इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, हमको निकालना क्या है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, ये वाला। तो सिग्मा मैक्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या होगा तो m इंटू वाई अपॉन आई, ये कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा मैक्सिमम कितना वहां पे इसके अंदर बेंडिंग स्ट्रेस हो रहा है। तो चलिए हम लोग इसका फॉर्मूला में रख के देख लेते हैं। तो यहां पे जो एम है बेंडिंग मोमेंट है वो कितना दिया है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है 750 किलो न्यूटन मीटर। तो 750 न्यूटन करना है तो 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। y हम लोग अभी डिस्टेंस कैलकुलेट किए न्यूट्रल एक्सिस से, तो 0.125, ये 125 mm था, तो इसको मीटर में सबको एक ही यूनिट लेना है, ठीक है। i हम लोग अभी ये वाला कैलकुलेट किए 1.95
इंटू 10⁻⁻⁴। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, तो 750 इंटू 1000 और इंटू 0.125 और डिवाइड कर देना है 1.95 और ये 10⁴ तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 10,000 ऊपर चला जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है, तो 480769230.8 इतना आ गया। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये देखिए हमारा क्या है, किलो न्यूटन में था तो अभी न्यूटन मीटर हो गया, क्योंकि 10⁻³ लिए तो ये न्यूटन मीटर इंटू इसका मीटर और डिवाइड में ये मीटर टू द पावर 4, तो ये मीटर ये कितना हो जाएगा 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, पास्कल। अब यहां पे हम लोग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेगा पास्कल। 480 MPa इतना क्या हो गया, इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया। अब देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट हमारा निकल गया, ठीक है। सेकंड में क्या पूछ रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ E यानी कि यंग मॉडुलस जो दिया है वो 200 गीगा पास्कल है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी R कैलकुलेट करना है फॉर द पोर्शन ऑफ बीम वेयर द बेंडिंग इज मैक्सिमम, यानी कि जहां पे भी बेंडिंग मैक्सिमम होगा वहां पे हमें क्या निकालना है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि ये वाला पार्ट निकालना है। तो यहां पे देखिए हमारा यंग मॉडुलस ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है, R निकालना है और हमारा M और I है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारा फॉर्मूला जो बनेगा ये दोनों को मिला के M/I = E/R को कंपेयर करके हम लोग फॉर्मूला डेवलप करेंगे। अब हमें निकालना क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R निकालना है, तो ये क्या होगा E × I कर दीजिए, E × I और डिवाइड कर देना है ये M, तो हमारा क्या निकल जाएगा, मैक्सिमम जो रेडियस जहां यहां पे ही हमारा इस बेंडिंग मोमेंट पे ही हमारा मैक्सिमम जो है वो बेंडिंग हो रहा है, इस E के वैल्यू पे हमें निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं। तो देखिए ये हमारा E का वैल्यू कितना दिया है, 200 गीगा पास्कल है ना, 200 गीगा पास्कल। तो 200 गीगा मतलब कि 10⁹ ये क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा, ठीक है। अब इनटू I का वैल्यू हमारा ये जो निकाले हैं I का वैल्यू वो 1.95 इंटू 10⁻⁻⁴ और डिवाइड क्या कर देना है M जो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 750, तो यहाँ पे 750 किलो है, किलो न्यूटन मीटर यानी कि 10⁻³ लेते हैं तो न्यूटन मीटर हो गया। तो अभी देखिए ये हम लोग इसको गीगा पास्कल को क्या किए, न्यूटन मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए। तो इसका जो न्यूटन मीटर स्क्वायर है और ये जो है हमारा न्यूटन मीटर है और ये मीटर टू द पावर 4 है, तो ये जो मीटर स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ना, तो ये मीटर स्क्वायर, तो ये न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो गया, ये 3 हो गया तो ये कट गया, यानी कि इसका जो यूनिट आएगा वो किस में आएगा, तो मीटर में आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं कितना मीटर आ रहा है। तो देखिए 200 इंटू 10⁹ ठीक है, अब इंटू 1.95, ठीक है, और डिवाइड कर देना है 750 और अगेन डिवाइड कर देना है 1000 और अगेन डिवाइड करना है ये 10⁴ वाला, तो ये 52 आ रहा है। 52 मीटर जो है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्या पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन द बीम एट 65 mm फ्रॉम द टॉप सरफेस ऑफ द बीम, यानी कि ये टॉप सरफेस हो गया हमारा, टॉप सरफेस यहां से 65 mm नीचे, 65 mm नीचे, यहां पे हमें क्या निकालना है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि y जो कैलकुलेट करते हैं वो न्यूट्रल एक्सिस से जहां पे भी हमें स्ट्रेस कैलकुलेट करना है उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, y बोलते हैं, है ना, ये वाला y। तो यहां से आपका y कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो देखिए अभी कितना है 125, तो y यहां पे डैश लिख दीजिए, तो 125 माइनस ये 65 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 mm, यानी कि 60 mm हो गया ना, तो 0.06 मीटर हो जाएगा,
0.06 मीटर जो है इसका डिस्टेंस पे हमें क्या निकालना है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालना है। तो चलिए इसको भी हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो अगेन हमारा जो स्ट्रेस का फॉर्मूला है यही वाला, इसी में हम लोग सारा वैल्यू रखेंगे, यानी कि सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला हमारा m इंटू वाई। एम का वैल्यू सेम हमारा 750 है, तो 750 इंटू 10 टू द पावर 3 रखेंगे, इंटू वाई अब हमारा क्या रखेंगे 0.06, ठीक है, और डिवाइड कर देना है आई का वैल्यू 1.95 इंटू 10 टू द पावर -4। तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है, तो 750 इंटू 1000 और इंटू 0.06 है ना, और डिवाइड कर देना है 1.95, और अगेन इसमें ये वाला ऊपर चला जाएगा ना, तो इंटू हो जाएगा 10 टू द पावर 4 से। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, तो 230769230.8। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट भी सेम हमारा यही वाला आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि पास्कल हो गया, ठीक है। अब पास्कल को यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इधर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 230 मेगा पास्कल हो जाएगा, ठीक है ना, 230 मेगा पास्कल। तो यहां पे हम लोग देख लिए सबसे पहले जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है इस बीम के अंदर हमारा इतना आ रहा है 480 आ रहा है, लेकिन हमारा 65 mm नीचे पे हम लोग जब उसका स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं तो 230 मेगा पास्कल आ रहा है, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमारा वैल्यू इतना मीटर आ गया। ये हमारा न्यूमेरिकल है कि अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, एक सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है, एक हमारा ये सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है जो कि ट्रांसमिट 75 किलोवाट पावर, यानी कि यहां पे गिवन डाटा में पावर जो है वो कितना है 75 किलोवाट, या इसको वाट में लिखेंगे तो 75 इंटू 10 टू द पावर 3 वाट। इतना वाट क्या है पावर ट्रांसमिट कर रहा है एट 200 आरपीएम, यानी कि इसका जो स्पीड यानी कि एन जो है वो 200 आरपीएम दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द शाफ्ट डायमीटर, यानी कि यहां पे शाफ्ट का डायमीटर हमें कैलकुलेट करना है। इफ द एंगल ऑफ ट्विस्ट इन शाफ्ट इज नॉट एक्सीड 1 डिग्री इन 2 मीटर लेंथ ऑफ द शाफ्ट, यानी कि हमारा जो थीटा जो दिया है वो कितना है 1 डिग्री दिया है ना, और लेंथ जो है इसका वो कितना है 2 मीटर, यानी कि 2000 mm हो गया, ठीक है। और 1 डिग्री का मतलब इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंटू पाई बाई 180 कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा रेडियन में हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है, तो देखिए पाई डिवाइड 180, तो ये 0.0175 रेडियन, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, एंड शियर स्ट्रेस इज लिमिटेड टू 50 मेगा पास्कल, यानी कि यहां पे टाउ जो दिया है टाउ एस वो कितना है 50 मेगा पास्कल, ठीक है, 50 मेगा पास्कल दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और जी यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इसका जो दिया है जी कितना है, तो 100 गीगा पास्कल, यानी कि 100 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये इसका कुछ डाटा दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है क्या चीज डायमीटर, कि हमारा डायमीटर कितना होता है। तो देखिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो कि हमारा टॉर्जन इक्वेशन यहां पे हम लोग लगाने वाले हैं, टॉर्जन इक्वेशन। टॉर्जन इक्वेशन में क्या बोला गया है कि T अपॉन J इक्वल टू टाउ शियर स्ट्रेस अपॉन R इक्वल टू G थीटा अपॉन L। T क्या है टॉर्क है, J पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये शियर स्ट्रेस, ये हमारा शाफ्ट का जो रेडियस है सेंटर से लेके टॉप तक ये रेडियस हो गया, और G जो है ये हमारा
मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया, और ये एंगल ऑफ ट्विस्ट, और ये हमारा शाफ्ट का जो लेंथ है वो। तो इसी इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो है डायमीटर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे टॉर्क निकालना है, क्योंकि पावर दिया हुआ है और स्पीड दिया है, तो टॉर्क हम लोग कैसे निकालेंगे। तो टॉर्क का भी यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, टॉर्क। पहले हम लोग एक पावर का फॉर्मूला होता है, उसी से हम लोग टॉर्क निकालते हैं। पावर इक्वल टू 2 पाई एन टी अपॉन 60, ये एक फॉर्मूला होता है। तो यहां पे हम लोग डायरेक्टली इसी फॉर्मूला से टॉर्क निकाल लेते हैं। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये P इंटू 60, P इंटू 60 और डिवाइड 2 पाई एन। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम लोग पहले टॉर्क निकाल लेते हैं, टॉर्क निकाल लेते हैं। तो टॉर्क का हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए टॉर्क इक्वल टू P, P यहां पे हमारा कितना है, 75 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 60 डिवाइड 2 पाई का वैल्यू 3.14 इंटू एन, एन हमारा स्पीड 200 दिया है। ठीक है, तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है, 75,000 बोल दीजिए, और इंटू 60 और डिवाइड 3.14 डिवाइड 2 अगेन डिवाइड 200। तो ये 3582.8 ये किस में आता है, तो न्यूटन मीटर में आता है। और सारा वैल्यू हम लोग एमएम में लिए हैं, तो इसको भी एमएम में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। न्यूटन मीटर, इसको अब हम लोग एमएम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3582800, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन एमएम हो जाएगा। इसको आप यहां पे अगर ऐसा भी लिख सकते हैं, 3.5 इंटू 10 टू द पावर, यहां पे पॉइंट देना है तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 10 टू द पावर 6 न्यूटन एमएम। तो ये क्या है, हमारा टॉर्क आ गया। अब हम लोग को डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर निकालने के लिए यहाँ पे दो फॉर्मूला का यूज करेंगे। एक फॉर्मूला हमारा इससे होगा और दूसरा हमारा ये वाला जो है इससे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला देखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से पहले हम लोग निकालते हैं स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में क्या करते हैं कि हमारा T अपॉन जे इक्वल टू टाउ एस अपॉन आर, टाउ एस अपॉन आर, इससे हम लोग निकालते हैं J पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका वैल्यू कितना होता है, J इक्वल टू पाई डी टू द पावर 4 अपॉन 32। ये हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो है सॉलिड शाफ्ट के लिए वैल्यू होता है। तो ये सारा वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख के देखते हैं कि हमारा कितना आ रहा है। तो देखिए टाउ, अभी हमें यहाँ पे निकालना क्या है, पहले हम लोग सारा वैल्यू रख देते हैं। T टॉर्क डिवाइड पाई डी टू द पावर 4 और ये क्या है 32, ठीक है, इक्वल टू टाउ एस, यानी कि हमारा शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस हमारा कितना आया है, टाउ एस का वैल्यू ये हमारा ऑलरेडी दिया है 50, तो यहाँ पे आप रख दीजिए 50 अपॉन आर। रेडियस को आप d/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये d इससे कट गया तो 1 हो गया, और इधर से कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये d के पावर क्यूब हो गया। तो अब हमारा ये 16 ऊपर चला गया, तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा 16t डिवाइड पाई डी क्यूब इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 50। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, डी क्यूब निकालना है। तो डी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा 16 इंटू टी और डिवाइड पाई इंटू 50 ये हो जाएगा। ठीक है, अब टी के जगह पे हम लोग टी का वैल्यू जो आया है ये वाला रख देते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे काट के 3.58 इंटू 10 टू द पावर 6 कर देते हैं। तो हमारा कितना आ जा रहा है 3.58 इंटू 10 टू द पावर 6 और इंटू 16 डिवाइड 50 और अगेन डिवाइड 3.14। ठीक है,
तो ये समथिंग आ गया। अब इसका जब हम लोग क्यूब हटाएंगे तो इसका क्यूब रूट ऑफ समथिंग हो जाएगा डी निकालने के लिए, तो इसका क्यूब रूट निकालना है अब। तो क्यूब रूट करेंगे तो 71.4 mm जो है इसका डायमीटर आ गया स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट दिया है तो हम लोग इसको बोलते हैं रिजिडिटी क्राइटेरिया। तो अब हम लोग रिजिडिटी क्राइटेरिया से देखेंगे इसका डायमीटर कितना रहा है। रिजिडिटी क्राइटेरिया, इसमें क्या करेंगे, T अपॉन जे इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर वही T के जगह पे T इसका पाई डी टू द पावर 4 अपॉन 32 इक्वल टू जी का वैल्यू हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑलरेडी हमारा 100 इंटू 10 टू द पावर 3 दिया है, तो ये लिख दीजिए 100 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू थीटा का वैल्यू हमारा ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग रेडियन में कैलकुलेट किए हैं 0.0175 और डिवाइड एल हमारा 2000, एल जो है हमारा 2000 ये वाला 2000 mm है, ठीक है। टी की जगह पे हम लोग टी का वैल्यू रख देते हैं। टी का वैल्यू हमारा कितना आया है 3.5 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। ये पार्ट ऊपर चला जाएगा तो हमारा डी के पावर 4 जब निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा, डी के पावर 4 यानी ये पार्ट इधर आ जाएगा, तो ये जो पार्ट है वो सब नीचे आ जाएगा, यानी कि 3.582 इंटू 10 टू द पावर 6, ये 32 ऊपर इंटू 32, ये 2000 ऊपर, ठीक है। और डिवाइड में क्या हो जाएगा, ये वाला सारा पार्ट 100 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 0.0175 और ये वाला पाई इंटू पाई, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है 3.582 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है, और इंटू 32 इंटू 2000 डिवाइड 100 1 2 3 और 0 और 100 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइड 0.0175 अगेन डिवाइड करना है 3.14 यानी पाई से। तो ये जो भी वैल्यू आया है इसका जब हम लोग ये डी हटाएंगे तो इस टोटल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर डबल स्क्वायर रूट हो जाएगा, है ना। तो इसका डबल स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 80 आ जा रहा है 80.0 mm, ठीक है। तो अभी देखिए इससे हम लोग जो निकाले वो कितना आया 71.4 mm और हमारा रिजिडिटी क्राइटेरिया से जो निकाले वो 80 mm। तो इसमें हम लोग जो मैक्सिमम डायमीटर है उसका हम लोग लेते हैं, तो इसमें मैक्सिमम डायमीटर जो है वो 80 हो गया, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो 80 mm होगा। तो इस तरह से ये था एक छोटा सा, उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, अ बॉयलर स्टीम लाइन यूजेस अ 0 to 40 bar 420 milliampere pressure transmitter during periodic calibration the actual output current observed were something। देखिए हमारा 0 से लेकर के 40 बार तक स्टीम लाइन के अंदर एक प्रेशर ट्रांसमीटर लगाया गया है जो कि 4 to 20 मिली एम्पियर पे वर्क कर रहा है। जब हम लोग उसका पीरियोडिकली कैलिब्रेशन करने गए तो हमें कुछ उसका वैल्यू ऑब्जर्व्ड हुआ, जैसे कि हमारा 0 प्रेशर पे 4 एम्पियर जो है वो दिखाना चाहिए, मिली एम्पियर दिखाना चाहिए, लेकिन दिखा कितना रहा है 4.3 दिखा रहा है। 20 बार प्रेशर पे हमारा 12 मिली एम्पियर दिखाना चाहिए, लेकिन अभी दिखा रहा है 12.4। 40 बार पे हमारा 20 मिली एम्पियर दिखाना चाहिए, लेकिन अभी दिखा रहा है कितना 20.5। तो यहां पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, पहला जीरो ड्रिफ्ट और दूसरा स्पैन ड्रिफ्ट। नेक्स्ट हमें लीनियरिटी एरर कैलकुलेट करना है 20 बार पे, ठीक है, यानी कि इस पे हमें लीनियरिटी एरर कैलकुलेट करना है। और थर्ड में क्या क्वेश्चन करना है कि फाइंड द करेक्टेड ट्रांसमीटर आउटपुट एट 30 बार पे हमारा
आउटपुट कितना होगा, यानी कितना मिली एम्पियर आएगा 30 बार। इसमें 30 बार तो कहीं नहीं दिया है, लेकिन पूछेगा कि 30 बार पे कितना मिली एम्पियर शो करेगा आफ्टर ड्रिफ्ट कंपनसेशन, यानी कि जो एरर है उसको कंपनसेशन करके कितना हमारा एक्चुअल इस पे वैल्यू दिखाएगा, कितना मिली एम्पियर वैल्यू दिखाएगा। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए पहले हम लोग एक छोटा सा यहाँ पे ड्राइंग कर लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो देखिए इधर क्या है, इधर मान लीजिए हमारा 0 है और यहां पे कहीं हमारा 40 है और यहां पे कहीं हमारा 20 है, यानी कि 4 to 20 यहां पे हम लोग कर दिए प्रेशर। और यहां पे हमारा मान लीजिए कि 0 पे हमारा कितना दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है, और इधर हमारा कहीं दिखा रहा है 420 मिली एम्पियर, है ना, ऐसे, ठीक है। यानी कि 0 पे हमारा क्या है 4 दिखाएगा, 4 मिली एम्पियर दिखाएगा, और 20 अगर जहां पे भी होगा 20, यहां पे 20 पे हमारा जो है वैल्यू यहां पे कहीं दिखाएगा, ठीक है। 20 पे हमारा कितना दिखा रहा है 12, तो ये वाला जो जगह, ये वाला पॉइंट है, इसको हम लोग 12 मान लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली हमारा 40 पे कितना दिखाएगा, तो 40 पे हमारा 20 दिखाएगा, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल है। तो ये जो हमारा लाइन बनता है ना, एकदम स्ट्रेट लाइन जो बनता है, ये कुछ हमारा यहां पे ऐसे आएगा, ठीक है। 420 वाला जो हमारा ये स्ट्रेट लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियरिटी। ये क्या है, हमारा लीनियर है, मतलब कि हमारा जितना होना चाहिए उतना पे हमारा वैल्यू आ रहा है। ये हमारा लीनियरिटी एकदम 100% है, कोई भी यहां पे एरर नहीं है। बट यहां पे अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा ऑब्जर्व्ड हुआ है वो 4.3 है ना, ये हमारा कहीं 0 पे यहां पे हमारा ये वाला लाइन आ रहा है, ठीक है। और 12 पे यहां पे हमारा 4 ये थोड़ा सा इधर आ रहा है, और 5 पे थोड़ा सा हमारा इधर आ रहा है, ठीक है। तो हमारा लाइन जो है लीनियरिटी का कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो ये जो बीच में इसका ये आ रहा है ना, ये इसका एरर है। तो ये हमारा लीनियरिटी एरर किस पे चेक करना है, कि यहां पे हमारा लीनियरिटी एरर कितना है ये चेक करना है। और देखिए ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, ड्रिफ्ट का मतलब अभी हमारा 0, ये वाला जो चेंजेस हो रहा है ना, ये वाला जो चेंजेस हो रहा है, ठीक है, ये कितना है, यानी कि हमारा 0 पे 4 दिखाना चाहिए, लेकिन अभी क्या है थोड़ा सा शिफ्ट कर गया है, 0.3 जो है वो शिफ्ट कर गया है। तो 0 पे हमारा ड्रिफ्ट कितना हो रहा है, कितना शिफ्ट कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं 0 ड्रिफ्ट बोलते हैं। सिमिलरली हमारा स्पैन का मतलब है कि पूरा लेंथ, यानी कि हमारा जो ट्रांसमीटर है वो 0 से लेके 40 तक है, और ठीक है, यानी कि 4 to 20 मिली एम्पियर पे काम कर रहा है। तो 0 to 40 में हमारा टोटल कितना डेविएशन हो रहा है वो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, दोनों निकाल के देखते हैं। तो पहले 0 ड्रिफ्ट का अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। 0 ड्रिफ्ट का मतलब कि हमारा कि जो ऑब्जर्व्ड आया माइनस कर दीजिए एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो 4.3 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा 0.3 मिली एम्पियर जो है वो क्या हो जाएगा 0 ड्रिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली स्पैन ड्रिफ्ट निकालना है, यानी कि पूरा हमारा जो स्पैन है यानी कि 0 to 40 है उसमें कितना ड्रिफ्ट हो रहा है, कितना चेंजेस हो रहा है। तो देखिए हमारा यहां पे चेंजेस कितना हो रहा है, यानी कि 40 पे चेंज कितना हो रहा है और यहां पे चेंज कितना हो रहा है। तो यहां पे स्पैन के एंड में हमारा टोटल कितना चेंज हो रहा है, तो 20.5 माइनस 20, यानी कि यहां पे 20.5 माइनस 20 करेंगे तो 0.5 मिली एम्पियर का चेंज हो रहा है, ठीक है। और यहां पे कितना चेंज हो रहा है स्टार्टिंग में, तो यहां पे हमारा चेंज हो रहा है 0.3 मिली एम्पियर। इसको हम लोग बोलते हैं स्पैन डेविएशन। तो स्पैन डेविएशन और ये क्या हमारा 0 ड्रिफ्ट। तो स्पैन ड्रिफ्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि हमारा स्पैन डेविएशन माइनस 0 ड्रिफ्ट। तो स्पैन डेविएशन कितना है 0.5 और माइनस 0 ड्रिफ्ट कितना है तो 0.3, तो हमारा कितना हो जाएगा 0.2। ये क्या होगा मिली एम्पियर। हमारा पूरा स्पैन में कितना ड्रिफ्ट हो रहा है तो 0.2, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमारा 0.3 मिली एम्पियर क्या है वो ज्यादा दिखा रहा है। तो पूरा ओवरऑल स्पैन में हमारा 0.3 ज्यादा दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो लास्ट में डेविएशन पूरा एंड में जो हमारा वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पे देख रहे हैं कि वहां पे अभी और मतलब 0.5 आ रहा है, यानी कि हमारा पूरा स्पैन में डेविएशन जो है वो कितना आ रहा है
0.2 मिली एम्पियर आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लीनियरिटी एरर एट 20 बार। यहां पे हमारा लीनियरिटी एरर कितना आ रहा है, तो यहां पे भी हम लोग इसका डेविएशन पहले निकाल लेंगे। 12.4 माइनस 12, तो देखिए 12.4 माइनस 12, तो ये कितना हो जाएगा 0.4 मिली एम्पियर। ठीक है, यानी कि यहां पे हमारा जो एरर आ गया वो कितना है, 0.4 मिली एम्पियर का एरर आ गया। और ये जो हमारा स्पैन है इसका रेंज कितना है, तो देखिए हमारा रेंज स्पैन रेंज कितना होगा, तो देखिए 4 पे हमारा 0 दिखा रहा है, 20 पे कितना दिखा रहा है 40, यानी कि मैक्सिमम दिखा रहा है, यानी कि 20 माइनस 4 कर देंगे तो ये 16 मिली एम्पियर क्या है, इसका रेंज है। और हमारा लिनियरिटी एरर का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या है कि हमारा एरर कितना आया, ठीक है, एरर डिवाइड स्पैन इनटू 100 कर दीजिए, तो एरर हमारा 0.4 है, ठीक है, और डिवाइड 16 इनटू 100 कर देंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है, तो देखिए 0.4 डिवाइड 16 इनटू 100, तो ये 2.5%, 2.5% टोटल स्पैम का 2.5% लिनियरिटी एरर है 20 बार पे। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड। अब हमें नेक्स्ट देखना है कि 30 बार पे हमारा प्रेशर ट्रांसमीटर का आउटपुट कितना होगा। तो पहले हम लोग आइडियल देख लेते हैं कि कितना होगा। देखिए हमारा यहां तक ये केवल हमें 0, 20 और 40 पता है, लेकिन अब हमें निकालना है, यहां पे कहीं 30 बार होगा, इस पे निकालना है कि ये एम्पियर कितना आएगा। यानी कि हमको यहां पे ये वाला एक वैल्यू निकालना है और दूसरा हमारा ये जो करेक्टेड वैल्यू है ये देखना है। इसको हम लोग बोलेंगे आइडियल और ये जो है वो हमारा हो जाएगा करेक्टेड वैल्यू। ठीक है, ये दोनों हम लोग निकाल के देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो देखिए आइडियली हमारा कितना आएगा, आइडियल आउटपुट। तो देखिए आइडियल आउटपुट हम लोग कैसे लेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहां से चलेंगे और यहां तक पहुंचेंगे। यानी कि पहले हमारा जो 4 है इस पे हमारा 0 दिखा रहा है, ठीक है, अब इसमें क्या ऐड कर देंगे, तो देखिए हमारा स्पैन का जो रेंज है वो कितना है 16 मिली एम्पियर है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि इतना दूर का हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं, या दूसरा एक और चीज है, आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो टोटल रेंज है कितना है 40, 0 से लेके 40 है और हमारा मिली एम्पियर कितना है 16 है, तो यहां पे ऐसे भी निकाल सकते हैं, 16 डिवाइड 40 कर देंगे, तो 16 डिवाइड 40 कर देंगे तो ये कितना होगा 0.4 मिली एम्पियर पर बार हो जा रहा है। ठीक है, तो आप 16 से 0.4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 नहीं यहां पे 30 करना पड़ेगा, क्योंकि 30 इंटू 0.4 कर देंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है 0.4 इंटू 30, क्योंकि हमको 30 बार पे निकालना है, तो 30 इंटू 0.4 प्लस 4, तो ये 30, ये 12 हो गया प्लस 4 यानी कि 16 मिली एम्पियर हो जाएगा। एक ये तरीका है, यानी कि हमारा विदाउट ड्रिफ्ट कंपनसेशन हमारा कितना आ रहा है, आइडियली 16 आना चाहिए। यहां पे हमारा आइडियली जो है वो 16 मिली एम्पियर आना चाहिए 30 बार प्रेशर के लिए। ठीक है, और दूसरा आप ऐसे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 प्लस ये हमारा पता है कि हमारा जो रेंज है, स्पैन रेंज है वो 16 एम्पियर है, और यहां पे फैक्टर आप ले सकते हैं 30 का आपको लेना है, 30 और 40 को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपको 30 बार पे लेना है, टोटल स्पैन लेंथ 40 है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए 30 डिवाइड 40 करेंगे तो ये फैक्टर आ जाएगा 0.75 इंटू 16, तो 12 हो गया और प्लस 4, यानी कि टोटल हमारा 16 मिली एम्पियर। दोनों ले सकते हैं, या अगर आप पूरा स्पैन रेंज ले रहे हैं तो आपका फैक्टर जो है यहां से होगा, नहीं तो स्पैन को और टोटल आपका बार से डिवाइड कर देंगे तो पर मिली एम्पियर आ जाएगा। ऐसे भी दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया आइडियली, ठीक है, लेकिन आप यहां पे ऑब्जर्व्ड कितना करेंगे, ऑब्जर्व्ड आउटपुट आपका कितना होगा, ऑब्जर्व्ड आउटपुट कैसे निकालेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग में ही हमारा 0 बार पे ही हमारा 0.3 मिली एम्पियर का क्या है डेविएशन है, यानी कि हमारा
मिली एम्पियर ऑलरेडी हमारा दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो स्पैन का जो ड्रिफ्ट है, यानी कि पूरा स्पैन में हमारा 2.2 मिली एम्पियर का डेविएशन है, प्लस इसमें क्या करना 0.2, और लेकिन हमको निकालना कितना है, ये जो 0.2 है वो निकालना है हमको केवल 30 बार पे, तो 30 डिवाइड 40 कर देंगे, 0.2 मिली एम्पियर वाला है ना, तो ये इसका मिली एम्पियर आ जाएगा। तो हमारा इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है, तो देखिए 30 डिवाइड 40 इंटू 0.2, तो ये 0.15 प्लस 0.3 यानी कि 0.45 मिली एम्पियर, यानी कि ये क्या है, हमारा इतना ड्रिफ्ट जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो अब हमारा एक्चुअल जो ऑब्जर्व करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, तो पहले आइडियली हमारा आ रहा था 16 जिसमें कोई भी ड्रिफ्ट नहीं था, लेकिन हमारा जो एक्स्ट्रा ड्रिफ्ट आ रहा है स्पैन का और हमारा जीरो ड्रिफ्ट की वजह से, तो वो 0.45 है, ठीक है। तो ये ऐड हो जाएगा, तो 16.45 मिली एम्पियर, यानी कि इसके लिए हमारा कितना दिखाएगा, तो 16 ये वाला 16 इधर होगा, 16.45 जो है, यानी कि हमारा जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगा वो कितना है 16.45, यानी कि हमारा ट्रांसमीटर से जो आउटपुट मिली एम्पियर निकलेगा वो 16.45 होगा, बट हमारा आइडियली कितना आ रहा है, तो 16 मिली एम्पियर आ रहा है। और यहां पे जो हमारा एरर आया वो कितना है, 0.45 मिली एम्पियर का एरर आया। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि 30 बार पे हमारा ट्रांसमीटर का आउटपुट क्या होगा ड्रिफ्ट कंपनसेशन के बाद, तो ड्रिफ्ट हमारा ये है, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा 16 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो ड्रिफ्ट कंपनसेशन के बाद ये, और V4 जो है हमारा ड्रिफ्ट अगर रहेगा तो 16.45। तो देखिए एन आईडी फैन मोटर हैज अ रेटेड आउटपुट ऑफ 30 किलोवाट and operates on 415 volt supply with the power factor of 0.85 and efficiency of 90%। आईडी फैन है जिसका रेटेड आउटपुट जो है वो 30 किलोवाट है, और जो ये जो है वो 415 वोल्ट सप्लाई पे वर्क कर रहा है, जहां पे हम लोग पावर फैक्टर 0.85 मेंटेन कर रहे हैं, और जो हमारा मोटर है इसका एफिशिएंसी 90% है। उसके बाद क्या है, एन इंडस्ट्रियल ग्रेड पावर केबल विद करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 85 एम्पियर। एक केबल है, इंडस्ट्रियल केबल है जिसका करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है वो 85 एम्पियर है, एंड अ वोल्टेज ड्रॉप रेटिंग ऑफ 0.9 मिली वोल्ट पर एम्पियर पर मीटर है ना, इज प्रपोज फॉर द इंस्टॉलेशन, और इंस्टॉलेशन के लिए प्रपोज किया गया है। द टोटल केबल रन लेंथ इज 60 मीटर है। तो डिटरमाइन करना है कि फुल लोड करंट ड्रॉन बाय द मोटर द्वारा फुल लोड करंट कितना ड्रॉन कर रहा है, यानी कि यहाँ पे हमें आई कैलकुलेट करना है, ठीक है, कितना लगेगा फुल लोड, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द केबल लेंथ 60 मीटर में हमारा कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, जबकि हमारा वोल्टेज ड्रॉप रेटिंग जो है ऑलरेडी दे दिया है। तो इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि रेटिंग, जो भी हमारा रेटिंग है इंटू आई इंटू लेंथ कर देंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा। उसके बाद हमें देखना है कि कमेंट ऑन वेदर द सेलेक्टेड केबल इज एडिक्वेट फॉर दिस एप्लीकेशन इफ एक्सेप्टेबल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द केबल लेंथ इज 3 मीटर। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग फुल लोड करंट निकालते हैं। तो देखिए हमारा 30 किलोवाट रेटेड है, तो फुल लोड करंट कितना लगेगा, फुल लोड करंट, तो देखिए हमारा 30 किलोवाट है और 90% एफिशिएंसी है, तो 0.9 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आता है, तो 30 डिवाइड 0.9, तो ये 33.33 किलोवाट ये फुल लोड करंट लगेगा। ठीक है, तो ये इसको आप वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो इतना वॉट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि पावर, ये पावर हो गया ना, पावर इक्वल टू क्या होता है, √3VI cos थीटा। ठीक है, ये हमारा 3 फेज केबल के लिए है। तो हमें निकालना क्या है, करंट निकालना है, तो P डिवाइड क्या हो जाएगा, √3 इंटू V इंटू I इंटू cos थीटा।
ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमारा वैल्यू कितना आ रहा है। पावर हमारा जो है वो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे वॉट में कन्वर्ट कर लिए हैं, 33 इतना वॉट हो गया। ठीक है, √3 लिख देते हैं, इनटू हमारा ये जो वोल्टेज है वो 415 है, तो 415 कर दीजिए, और इनटू कॉस थीटा, यानी कि हमारा जो पावर फैक्टर है वो कितना है, 0.85। तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, इनटू और डिवाइड करना है √3 से, तो ये जो भी आया अगेन डिवाइड 415, अगेन डिवाइड कर देना है 0.85 से, तो ये 54.55, ये कितना आ गया, 54.55 एम्पियर। तो यहाँ पे हमारा ये जो करंट है वो कितना होगा, 54.55 एम्पियर होगा। ठीक है, अब रेटिंग निकालना है दूसरा। रेटिंग का फॉर्मूला इसका कि हमारा वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हमारा ये है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे रेटिंग हमारा किस में दिया है, मिली वोल्ट में दिया है, लेकिन हमारा सारा वैल्यू जो है ये वोल्ट में है, तो इसको भी हम लोग रेटिंग को वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.0009 हो जाएगा, इनटू करंट हम लोग का इतना आया है 54.55, और इनटू लेंथ हमारा कितना है, तो 60 मीटर, 60 कर देंगे, तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, 0.0009 इंटू 54.55 इंटू 60, तो ये 2.94 वोल्टेज इतना क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या थर्ड में पूछ रहा है कि कमेंट ऑन वेदर द सेलेक्टेड केबल इज एडिक्वेट। जो केबल हम लोग सेलेक्ट किए हैं वो एडिक्वेट है कि नहीं, यानी कि हमारा केबल का लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना है, 85 एम्पियर, लेकिन हमारा एम्पियर कितना आ रहा है, 54, यानी कि 85 से कम है, यानी कि हमारा केबल जो है वो ओके है। ठीक है ना, इस एप्लीकेशन के लिए हमारा केबल जो है वो एडिक्वेट है, यानी कि ये क्राइटेरिया मीट कर रहा है। इफ एक्सेप्टेबल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द केबल लेंथ इज 3 मीटर, यानी कि 3%, सॉरी, ठीक है, यानी कि टोटल हमारा जो वोल्टेज है उसका 3% अगर ड्रॉप कर रहा है तब तक हमारा वोल्टेज ड्रॉप के अकॉर्डिंग वो हमारा एक्सेप्टेबल है। तो देखिए 415 का 3%, यानी कि 3/100 हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जा रहा है, 415 इंटू 3 और डिवाइड कर देना है 100 से, तो ये 12.45 वोल्ट, यानी कि अगर हमारा 12.45 वोल्ट तक ड्रॉप कर रहा है तब तक हम लोग उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी तो हमारा 12.4 से काफी कम है, यानी कि हमारा ये जो क्राइटेरिया है, जो केबल का रेटिंग वगैरह है वो एक्सेप्टेबल है। तो ये था इस न्यूमेरिकल में ऑल अबाउट। उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉप ऑन डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।